पंजाब के तीनों दरियाओं रावी, चनाब और सतलुज में तुगयानी बरकरार। कई मकामात पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। मुल्तान में सैलाब ने तबाही मचा दी। हेड मोहम्मद वाला फ्लड बंद तोड़ने से शेरशाह रोड सैलाबी पानी में डूब गया। उच्च शरीफ के करीब जमींदारा बंद टूट गया। कई बस्तियां पानी में डूब गईं। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी कपास, गन्ना, तिल, चावल, दीगर फसलें और चारा तबाह हो गया। मुतासरा लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकली जारी। सैलाबी रेला आज पंजनद और 2 दिन बाद गुड्डू बैराज पहुंचेगा। गुजरात में आज भी तालीमी इदारे बंद रहेंगे। 577 मिलीमीटर की बारिश से शहर का बुरा हाल। शहर पानी से भर गया। सड़कों पर कश्तियां चलती रहीं। दूसरे रोज भी जिंदगी मफलूज। बाजार बंद रहे। बारिश से बाजारों में करोड़ों का माल बर्बाद हो गया। लोग घरों में महसूर। मोहल्ला शाह हुसैन, कचहरी चौक, गोंदल चौक, जहूर इलाही स्टेडियम, जेल चौक में कई फीट पानी जमा। गुजरात के नवाही इलाकों में भी सूरत हाल अबतर है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे जलजिला। पेशावर, हंगू, सवात, मालाकंड और चित्राल में जलजिले के झटके सुबह 6:30 पर महसूस किए गए। जलजिला पैमा मरकज के मुताबिक रेक्टर स्केल पर जलजिले की शिद्दत 5.3 रिकॉर्ड की गई। जलजिले की गहराई 12 किलोमीटर ज़ेरे ज़मीन थी। मरकज अफगानिस्तान के जनूब मशरिक में वाक़ था। और पाकिस्तान और चीन एक दूसरे के साथ $8.5 अरब की सरमायाकारी करेंगे। दोनों मुल्कों के दरमियान बिजनेस टू बिजनेस मुआहिदों पर भी दस्तखत। वज़ीर-ए-आज़म का बीजिंग में सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, सीपेक से पाकिस्तान में ज़राअत और सनत बहाल हुई। चीन की मदद से तवानाई के बहरान पर काबू पाया। इक़्तिसादी तरक्की का लॉन्ग मार्च जारी रखेंगे। शहबाज शरीफ कामयाब दौरा चीन मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। में आज भी तालीमी इदारे बंद रहेंगे। 577 मिलीमीटर की बारिश से शहर का बुरा हाल। शहर में कमर पानी। सड़कों पर कश्तियां चलती रहीं। दूसरे रोज भी जिंदगी मफलूज। दरिया सतलुज में सैलाबी सूरत हाल मजीद संगीन। हजारों एकड़ ज़रई रकबा ज़ेरे-आब आ गया। फसलें तबाह हो गईं। खैरपुर टामेवाली में सैलाबी सूरत हाल इंतहाई खतरनाक। खैरपुर टामेवाली में हिफाजती बंद टूटने से मुतादिद बस्तियां ज़ेरे-आब। पानी फसलों और घरों में दाखिल। मुबारकपुर के इलाके पिपली राजन के मकाम पर तमाम छोटे बड़े जमींदारा बंद टूट गए। इस वक्त 90,000 क्यूसिक का रेला गुजर रहा है। मुतादिद इलाके दरियाबुर्द। मकामी आबादी की महफूज मकामात पर मुंतकली जारी है। रावी में फिर सैलाबी सूरत हाल। आइंदा 24 घंटे अहम। रावी का पानी उतरने के बाद दोबारा से चढ़ने लगा। शाहदरा के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 1,08,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। 48 घंटे के दौरान पानी के बहाव में 53,000 क्यूसिक का इजाफा। रावी साइफन में 1,10,000 क्यूसिक का रेला आया। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह फिर जलजिले के झटके महसूस किए गए। जलजिले की शिद्दत 5.3 रिकॉर्ड। जलजिला पैमा मरकज के मुताबिक जलजिले का मरकज अफगानिस्तान के जनूब मशरिक में था, जबकि रात को भी इस्लामाबाद, पंजाब, कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में जलजिले के झटके महसूस किए गए। पेशावर, लोअरदीर, मालाकंड, बाजोड़, नौशहरा, कोहाट, मानसहरा, एबटाबाद, सवात में जलजिले के झटके महसूस किए गए। रावलपिंडी, अटक, मुल्तान और मियांवाली में भी जमीन हिल गई। जलजिले की शिद्दत 5.9 रिकॉर्ड की गई। जलजिले का मरकज अफगानिस्तान में हिंदुकुश रीजन, जबकि ज़ेरे ज़मीन गहराई 111 किलोमीटर थी। पाकिस्तान तरक्की के नए दौर में दाखिल। सीपेक 2 के साथ 5 नई इक़्तिसादी राहदारियां भी बनेंगी। पाकिस्तान और चीन ने तारीखी मंसूबों पर इत्तफाक कर लिया। कराकरम हाईवे की री अलाइनमेंट और गवादर पोर्ट जल्द ऑपरेशनल होगी। ML1 पर जल्द काम करने पर जोर। ज़राअत, कानकनी, मादनियात, टेक्सटाइल, सनत और IT के शोबों में भी सरमायाकारी होगी। पाकिस्तान और चीन में ज्वाइंट एक्शन प्लान पर भी इत्तफाक हो गया। शहबाज शरीफ से चीनी हम मनसब की मुलाकात का एलामिया जारी कर दिया गया। पाकिस्तान और चीन दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मिलकर काम करेंगे। चीन इंसदादी दहशतगर्दी सलाहियत बढ़ाने में मदद करेगा। पाकिस्तान में चीनी बाशिंदों और मंसूबों की हिफाजत की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर चीन से इज़हार तशक्कुर।
शहबाज शरीफ की बीजिंग में चीनी हम मनसब ली चांग से मुलाकात, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने कहा, ज्वाइंट एक्शन प्लान पर दस्तखत संगे मील है, ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह शानदार अंदाज में मनाएंगे। वज़राए आज़म की मुआहदों की तकरीब में भी शिरकत हुई। पाकिस्तान और चीन एक दूसरे के साथ 4 अरब 20 करोड़ डॉलर की सरमायाकारी करेंगे। दोनों मुल्कों के दरमियान बिजनेस टू बिजनेस मुआहिदों पर भी दस्तखत। वज़ीर आज़म का बीजिंग में सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा CPEC से पाकिस्तान में ज़राअत और सनत बहाल हुई, चीन की मदद से तवानाई के बहरान पर काबू पाया, इक्तसादी तरक्की का लॉन्ग मार्च जारी रखेंगे। आज हम CPEC 2 लॉन्च करने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान में चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज का लाहौर के इलाके चोंग में फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा। मरियम नवाज बच्चों के साथ घुल मिल गई, तहाइफ भी तकसीम किए। फ्लड रिलीफ कैंप में मुतासरीन को दी जाने वाली सहूलियत का जायजा लिया। वज़ीर आला की फ्लड रिलीफ कैंप में मुकीम तमाम बच्चों की हेल्थ स्क्रीनिंग की हिदायत। तारीख में पहली बार क्लिनिक ऑन बोर्ड सर्विसेज का आगाज। सैलाबज़दा इलाकों में कश्तियों पर अस्पताल बन गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो लाहौर पहुंच गए। गवर्नर सलीम हैदर, नदीम अफजल चंद, राजा परवेज अशरफ ने इस्तकबाल किया। बिलावल भुट्टो पंजाब में सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी आज कसूर जाएंगे, सैलाब मुतासरीन से मुलाकात होगी। खातून अव्वल आसफा भुट्टो का नवाब शाह की तहसील सिकरंड और काजी अहमद का दौरा। आसफा भुट्टो ने दरिया सिंध के हिफाजती बंदों का जायजा लिया। मंड मंगली बंद, आमरी, SM बचाव बंद का मुआयना किया। सैलाब मुतासरीन के लिए कायम इमदादी और तिबी कैंप्स का भी मुआयना किया। आसफा भुट्टो की मुतल्लिका महकमों को मजीद मौसर इकदामात की हिदायत, कहा मुमकिना सैलाब के मुकाबले के लिए मौसर मनसूबाबंदी नागुज़ीर है। सितंबर में बारिश की मजीद 4 से 5 स्पेल लाने की पेशगोई। 7 से 10 सितंबर तक सिंध में तेज बारिश की पेशगोई। कराची समेत मुख्तलिफ शहरों के नशेबी इलाके ज़रियाब आने का खदशा। सिंध और पंजाब के मशरकी इलाकों में 6 सितंबर से तेज हवाएं दाखिल होने का इम्कान। डिप्टी डायरेक्टर मेट इरफान विर्क कहते हैं बालाई इलाकों में अब बारिशें कम होंगी। इस सितंबर में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शुमाल मशरकी इलाके हैं जिसमें खिता पठवार, इस्लामाबाद, कश्मीर, साउथ कश्मीर और जो शुमाल मशरकी पंजाब के इलाके हैं, यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि स्लाइटली अबव नॉर्मल बारिशें सितंबर में ओवरऑल होंगी। और उसके बाद जो है ना इन इलाकों में बारिशें कम हो जाएंगी, मतलब अगले फिर चंद रोज़ जो होंगे बालाई इलाकों में बारिशें नहीं होंगी। उसके बाद एक स्पेल आ रहा है जो कि साउथ ईस्ट सिंध में जो है ना वो होगा, जिसमें सिंध के बेशतर इलाकों में बारिश एक्सपेक्ट कर रहे हैं। पंजाब में सैलाब इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इंतखाबात मुलतवी कर दिए। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली के 5 और पंजाब असम्बली के 4 हलकों में ज़िमनी इंतखाब मुलतवी कर दिए। NA 66 वज़ीराबाद, NA 96, NA 104 फैसलाबाद, NA 129 लाहौर, NA 143 साहिवाल का ज़िमनी इंतखाब मुलतवी। सिंध में सैलाब का मुमकिना खतरा, पाक फौज और रेंजर्स ने हिफाजती इकदाम तेज कर दिए। फौजी दस्ते जरूरी सामान के साथ मुतासरा इलाकों में तैनात। रेंजर्स का महकमा आबपाशी के अमले को सिक्योरिटी फराहम करने के साथ हिफाजती बंदों पर गश्त। सिविल इंतजामिया के ताउन से फ्री मेडिकल कैंप्स भी कायम कर दिए गए। कच्चे से मुतासरा अफराद के नकल मकानी में मदद के लिए भी पाक फौज पेश। अगर हम अवाम तक पहुंचना चाहते हैं तो हमें वसाइल छोटे इंतजामी यूनिट्स तक पहुंचाना होंगे। हमारे 4 सूबे तकसीम के एतबार से लॉपसाइडेड हैं। पाकिस्तान में 4 सूबों में 33 डिवीजन्स हैं। अगर उन सब को आप सूबे का दर्जा दे दें तो उन सब की यकसा तरक्की इंशाल्लाह होनी शुरू होगी। लोग अपनी सूबाई हुकूमत को चुनें। वो सूबाई हुकूमत
डिलीवर करें अपने लोगों के लिए। अगर आपके छोटे इंतजामी यूनिट हैं, आप करीब होंगे हुकूमत के, ये जेलें और ये चीज़ें, ये कोई सजा नहीं है सियासतदानों के लिए। हुक्मरानों के लिए या सियासतदान के लिए सबसे बड़ी सजा अगर कोई उसे दे सकता है तो वो उसका वोटर है। आप वोट डालना बंद कर दें, उसको सजा मिल जाएगी। छोटे सूबे बनाने से अखराजात कम होंगे, 33 नए सूबे बनेंगे तो नई लीडरशिप सामने आएगी। अवाम के मसाइल के हल के लिए छोटे यूनिट बनाना बहुत ज़रूरी है। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद का फैसलाबाद में सेमिनार से खिताब। कहा, सूबाई हुकूमतें अपने इख्तियारात लोकल गवर्नमेंट को देने के लिए तैयार नहीं। इख्तियारात निचली सतह तक ना गए तो मुल्क की तरक्की मुमकिन नहीं। मियां आमिर ने कहा, जेलें सियासतदानों के लिए कोई सज़ा नहीं है। वोटर वोट ना देकर सियासतदानों को सज़ा दे सकता है। आटा महंगा होगा ना रोटी। पंजाब हुकूमत ने फ्लोर मिल्स माफिया के खिलाफ डंडा उठा लिया। 10 किलो आटे के थैले की कीमत 205 रुपये मुकर्रर। 20 किलो आटे का थैला 1810 रुपये का मिलेगा। लाहौर में रोटी की कीमत 14 रुपये पर बरकरार। फूड अथॉरिटी की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। पीर को गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी रोकने का भी टास्क मिल गया। फीड मिलों में गंदम के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। शहर शहर नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कसीदे। आशिकान रसूल की जश्न ईद मिलादुन्नबी मनाने की भरपूर तैयारियां। शहर शहर जुलूस, रैलियां, हर तरफ रोशनियां और चिरागां। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस से अपनी मोहब्बत का इजहार करें। 24 की स्क्रीन पर अपना हदिया अकीदत, घर, गली और मोहल्ले की सजावट हमें भेजें। हम पूरी दुनिया को दिखाएंगे। अपनी बनाई हुई वीडियो 24 न्यूज़ को व्हाट्सएप करें। हमारा नंबर है 031724241717। पाकिस्तान 3 मुल्की T20 सीरीज के फाइनल में पहुंच गया। कौमी टीम ने यूए को 31 रन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 171 रन बनाए। फ़खर जमान की शानदार बैटिंग, 77 रन की इनिंग्स खेली। मोहम्मद नवाज ने 37 रन बनाए।